दोस्तों, आपका सुविचार चैनल में स्वागत है। आज का विषय है भारत की मंदिरों के छुपे हुए रहस्यों की खोज। इन मंदिरों में से कई ऐसे हैं जो रहस्यमय और कई चौंकाने वाली शहरी किंवदंतियों में डूबे हुए हैं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यहाँ भारत के सबसे प्रसिद्ध रहस्यमयी मंदिर हैं, जिनके अस्तित्व से जुड़े कई रहस्य शामिल हैं। इन मंदिरों के पीछे छिपे गुप्त तत्वों की खोज में हम साथ देंगे, इसलिए बने रहें और हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा का आनंद लें। हम सभी खजुराहो के मंदिर को उस पर बनी हुई कामसूत्र के प्रतिमूर्तियों के लिए जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं वहां एक मंदिर महामंडेश्वर का शिवलिंग हर 4-5 साल में करीब 2 से 3 इंच बढ़ता है। वो आज की डेट पर करीब 7 से 8 फीट ऊंचा है। ठीक वैसे कि अंबिकापुर गांव में एक किसान के सपने में रोज हनुमान जी आते और कहते, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो। उसे कई बार वही सपना आता रहा तो उसने एक कुल्हाड़ी खरीदी और पास के एक जंगल में जाकर एक पेड़ को एक जगह से काटने लगा। सब उसे पागल समझने लगे। उसी जगह से हनुमान जी एक मूर्ति निकली। ये करीब 40 साल पुरानी बात है। जब वो मूर्ति निकली थी तो करीब 2.5 फीट की थी। आज की डेट पर वो 7 से 8 फीट की है। बस्तार में कृष्ण जी का एक मंदिर है, जिसका दरवाजा रात के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक बंद रहता है। रात को सोने के लिए बिस्तर लगाया जाता है और सुबह तक वो बिस्तर पूरा बिखरा होता है। कहते हैं यहाँ कृष्ण जी रात को सोने के लिए आते हैं। इन्हीं बातों को परखने के लिए एक अंग्रेज वहां रात में रुका। रात को उसने मंदिर के अंदर झांक लिया। कहते हैं उसने वहां जो भी देखा उससे उसकी आंखें चली गईं और कुछ कहना चाहा तो उसकी जीभ को लकवा मार गया। कानपुर का जगन्नाथ मंदिर, जो एक स्तूप के रूप में है, ये मंदिर बारिश के 7 दिन पहले से उसका अनुमान लगा सकती है। कहते हैं उसकी छत गीली होने लगती है और आसपास के इलाके में 7 दिनों में खूब बारिश होती है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में देवी की पूजा सिद्ध कब्जिका के रूप में की जाती है। कहते हैं यहाँ देवी की योनि और ग्रवशय गिरे थे। देवी खमेश्वरी की मूर्ति एक 16 साल की लड़की के रूप में है, जिसकी 12 हाथ और 10 सर हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये देवी हकीकत में रजस्वला होती हैं। अंबुबाची मेला के दौरान 3 दिनों के लिए पास की नदी लाल रंग में बहती है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर वह अविश्वसनीय स्थान है जो हर दिन डूब जाता है और फिर से प्रकट हो जाता है। ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने इसी दिलचस्प नजारे के लिए मशहूर है। उच्च ज्वार के दौरान मंदिर पूरी तरह से समुद्री पानी में डूब जाता है और जब पानी का स्तर कम होता है तो यह फिर से प्रकट हो जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने अपनी क्षमा प्रार्थना के लिए स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तारकासुर को मारने के बाद उसे दोषी महसूस हुआ, क्योंकि राक्षस अपने पिता भगवान शिव का भक्त था। इसलिए कार्तिकेय ने अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ यह मंदिर बनवाया। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं कि क्या पूर्व में यह प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ को समर्पित है। एक प्रतिष्ठित मंदिर और 4 धामों में से एक, हिंदू धर्म के 4 सबसे शुभ मंदिरों में से एक होने के अलावा यह अपने वार्षिक रथ या रथ यात्रा उत्सव के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। लेकिन इसका आकर्षण केवल इसके पौराणिक महत्व तक ही सीमित नहीं है। इस प्रसिद्ध मंदिर के साथ कई दिलचस्प तथ्य जुड़े हुए हैं। दिन के किसी भी समय किसी भी कोण से मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। मंदिर के शिखर पर फहराया गया झंडा हमेशा हवा से विपरीत दिशा में तैरता है। ऐसा माना जाता है कि झंडे को रोजाना बदलना पड़ता है। अगर 1800 साल पुरानी इस परंपरा को एक दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो कहा जाता है कि मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। सुदर्शन चक्र, जिसका वजन 1 टन है और 20 फीट की ऊंचाई पर रखा गया है, पूरी शहर के हर कोने से देखा जा सकता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका अनोखा डिजाइन हमेशा आपके सामने दिखता है, चाहे आप इसे किसी भी कोण से देखें। आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी पक्षी या हवाई जहाज जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। इस घटना की अभी भी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं है। यदि ये पर्याप्त दिलचस्प नहीं थे तो मंदिर में प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है, जिन्हें जलाऊ लकड़ी का उपयोग करके एक के ऊपर एक रखा जाता है। लेकिन सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकाया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन 2000 से 20,000 लोग आते हैं, लेकिन पकाए जाने वाले प्रसाद की मात्रा पूरे वर्ष समान रहती है।
और मंदिर में आने वाले सभी भक्तों के लिए हमेशा पर्याप्त होती है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम खुश हैं कि आपने हमारे चैनल को चयन किया और हमारे साथ समय बिताया। अब हम आपसे एक छोटे से अनुरोध करते हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इससे हम और अधिक उत्कृष्ट वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।